वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 7 के हिंदी गद्यखंड के पाठ 5 अजंता की चित्रकला का पहला पृष्ठ है, जिसके लेखक राय कृष्णदास हैं। इस पृष्ठ का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। 1. लेखक परिचय। राय कृष्णदास। जन्म। इनका जन्म संवत 1982 में काशी के एक संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। शिक्षा। इनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला भाषाओं का अच्छा अध्ययन किया। प्रमुख रचनाएं: काव्य संग्रह भावुक और ब्रजरज, गद्य गीत संग्रह साधना, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के ढंग पर, प्रवाल, छायापथ और संलाप, कहानी संग्रह अनाख्या, सुधांशु, आंखों की था, 21 कहानियां और नई कहानियां। 2. पाठ का उद्देश्य। पाठ परिचय। इस पाठ में लेखक ने अजंता की गुफाओं में बने चित्रों और कलाकृतियों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इस पाठ से यह पता चलता है कि भारत में प्राचीन काल से ही चित्रकला, शिल्पकला और अन्य ललित कलाओं का बहुत अधिक विकास हो चुका था। 3. अजंता की गुफाओं की स्थिति। भौगोलिक स्थान। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कैसे पहुंचे? यहां पहुंचने के लिए जलगांव, औरंगाबाद या पहूर रेलवे स्टेशनों में से किसी एक पर उतरना पड़ता है। वहां से फरदापुर नामक गांव जाना होता है। दूरी व बनावट। फरदापुर गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच अजंता के ये सुंदर कला मंडप गुफाएं छिपे हुए हैं, जो बघोरा नदी की घाटी के पास स्थित है। अजंता की चित्रकला। पृष्ठ का संक्षिप्त सारांश। 1. अजंता का भौगोलिक परिवेश और प्राकृतिक सौंदर्य। छिपी हुई गुफाएं। अजंता जाते समय एक सर्पाकार, सांप जैसी घूमने वाली नदी पार करनी पड़ती है। नदी के घुमावों के कारण ये गुफाएं तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कोई इनके बिल्कुल पास न पहुंच जाए। पहाड़ और बनावट। नदी के अंतिम घुमाव पर लगभग 91 मीटर ऊंचा गोलाकार दीवार जैसा एक टीला पहाड़ से निकला हुआ दिखाई देता है, जो किसी गगनचुंबी महल जैसा लगता है। इसी के बीच में 12 दरियों, गुफाओं की एक कतार है, जो प्रवेश द्वार से अंत तक फैली है। प्राकृतिक वातावरण। गुफाओं के नीचे नदी बहती है, जिसमें बड़े बड़े शिलाखंड, पत्थर हैं। नदी का पानी टकराकर नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। घाटी में चारों ओर हरसिंगार के वन हैं और तरह तरह के फल फूल खिलते हैं, जिससे यहाँ रंग बिरंगे पक्षियों का मेला लगा रहता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अपने चरम पर होता है। 2. कला का अनूठा संगम। यहाँ मूर्तिकला, चित्रकला और वास्तुकला, भवन निर्माण कला का एक अत्यंत पवित्र और सुंदर संगम देखने को मिलता है। यह स्थान भक्ति, उपासना, धैर्य, प्रेम, लगन और मानवीय हस्तकौशल, हाथ की कारीगरी का दुनिया में सबसे अनोखा उदाहरण है। 3. गुफाओं के प्रकार, भेद। अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। गुफा का प्रकार, मुख्य विशेषताएं और उपयोग। स्तूप गुफा। तारांकन ये केवल प्रार्थना या उपासना के लिए होती थी। ये अधिक लंबी होती है और इसके अंतिम छोर पर एक स्तूप होता है, जिसके चारों ओर परिक्रमा की जगह होती है। गुफा संख्या 19 यहाँ की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है, जिसका द्वार बहुत भव्य है। विहार गुफा। तारांकन यह बौद्ध भिक्षुओं के रहने और अध्ययन पढ़ाई करने के लिए होती थी। 4. वास्तुकला और चित्रों की स्थिति। अद्भुत शिल्पकला। ये सभी गुफाएं एक ही ठोस पहाड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। कारीगरी इतनी बारीक और सटीक है कि कहीं भी एक छेनी भी फालतू नहीं चली है। गुफा संख्या 1 लगभग 36 मीटर भीतर तक काटी गई है, जो कला का एक अद्भुत अचंभा है। गुप्तकालीन चित्र। ये सभी गुफाएं गुप्त काल की हैं। वैसे तो प्रायः सभी गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन समय के साथ अब केवल पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं गुफाओं के चित्रों के मुख्य अंश ही सुरक्षित बचे हैं। बाकी गुफाओं में कहीं कोई सुंदर चेहरा, कहीं टूटे हुए हाथ पैर, तो कहीं घोड़े, हाथी या उनके सवारों के अवशेष ही बचे रह गए हैं। मुख्य बिंदु। ये पृष्ठ हमें बताता है कि अजंता न केवल अपनी चित्रकारी और गुफाओं की बनावट के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका प्राकृतिक वातावरण भी कलाकारों को प्रेरित करने वाला रहा है। 1. अजंता में चित्र निर्माण की विधि, तकनीक। दीवार की तैयारी। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले गुफा की पथरीली दीवार को खुरदरा किया जाता था। उस पर गोबर, पत्थर का चूना और कभी कभी धान की भूसी मिलाकर गाढ़े लेप की एक परत चढ़ाई जाती थी। रेखांकन और रंग। इस लेप के सूखने पर चूने का पतला प्लास्टर लगाया जाता था।
इसके बाद लाल रंग की रेखाओं से चित्रों की रूपरेखा आउटलाइन बनाई जाती थी और फिर उसमें प्रसंग के अनुसार सुंदर रंग भरे जाते थे। विशेषता, चित्रों में गहराई, उभार और गोलाई दिखाने के लिए हल्के रंगों और छाया शेडिंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों में हाथ की मुद्राओं और आंखों के भावों को बहुत सजीवता से दर्शाया गया है। 2. पहली गुफा के मुख्य चित्र। मार विजय का चित्र। पहली गुफा की दीवार पर लगभग 3.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा मार विजय का विशाल चित्र है। इसमें कामदेव, शैतान प्रलोभन की सेना, भगवान बुद्ध को डराने और विचलित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन बुद्ध शांत और आत्मलीन बैठे हैं। प्रकाश की स्थिति। इस गुफा में केवल शाम के समय सूर्य की आखिरी किरणें ही पहुंच पाती हैं, इसलिए ये आश्चर्य की बात है कि कलाकारों ने इतने घने अंधेरे में इतने अद्भुत चित्र कैसे बनाए होंगे। चंपे जातक की कथा। इस चित्र में बोधिसत्व, जो नागराज के रूप में थे, को काशी के राजा द्वारा मुक्त कराकर अपने महल में आदर सहित लाने की कहानी दिखाई गई है। चित्र में नागराज काशीराज को उपदेश दे रहे हैं। अवलोकितेश्वर का चित्र। यहाँ भगवान बुद्ध अवलोकितेश्वर का एक विशाल चित्र है, जिसमें वे हाथ में नीलकमल लिए त्रिभंग मुद्रा में गहरे विचारों में लीन हैं। उनके चेहरे पर करुणा और गंभीरता के भाव बहुत कुशलता से उकेरे गए हैं। 3. 16वीं गुफा के चित्र। बुद्ध का गृह त्याग। 16वीं गुफा में भगवान बुद्ध के आधी रात को घर छोड़कर जाने, महाभिनिष्क्रमण का बहुत ही मार्मिक चित्र है। चित्र में उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सो रहे हैं। बुद्ध जाते जाते उन पर एक अंतिम नजर डालते हैं, जिसमें सांसारिक मोह ममता नहीं, बल्कि एक महान और अंतिम त्याग की भावना दिखाई देती है। 1. मरती हुई राजकुमारी का चित्र। पृष्ठ की शुरुआत में एक भावुक चित्र का वर्णन है, जहां एक राजकुमारी मरणासन्न अवस्था, मुमूर्ष में है। उसे बचाने के सारे उपाय असफल हो चुके हैं। उसके आसपास खड़े लोगों की व्याकुलता और दुख को देखकर दर्शक का मन भी पिघल जाता है। 2. 17वीं गुफा के बेजोड़ चित्र। लेखक बताते हैं कि अजंता की 17वीं गुफा के चित्र एक से बढ़कर एक हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें इतिहास के सबसे कुशल चित्रकारों, चितेरों ने मिलकर बनाया है। इस गुफा के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं। माता, पुत्र और भगवान बुद्ध का चित्र। यहाँ एक अत्यंत प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें एक माता यशोधरा अपने पुत्र राहुल को आदर सहित एक विशाल महापुरुष के सामने प्रस्तुत कर रही है। वह महापुरुष कोई और नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद कपिलवस्तु लौटे भगवान बुद्ध हैं, जिनके हाथ में भिक्षा पात्र है। यशोधरा द्वारा अपने पुत्र को बुद्ध को सौंपना आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। छद्दंत जातक की कथा। इस चित्र में बोधिसत्व के एक पूर्व जन्म की कहानी है, जिसमें वे 6 दांतों वाले एक श्वेत हाथी गजराज थे। ईर्ष्यावश उनकी एक हथनी ने आत्महत्या कर ली और अगले जन्म में राजकुमारी बनी। बदला लेने के लिए उसने शिकारियों को गजराज के दांत लाने भेजा। दयालु गजराज खुद शिकारियों के सामने आ गए। जब शिकारी उनके 6 दांत काटकर राजकुमारी के पास लाए, तो वो ग्लानि और दुख से मूर्छित हो गई। अंत में गजराज ने सभी को क्षमा का उपदेश दिया। यह चित्रकला इतनी सजीव है, मानो सब कुछ आंखों के सामने घटित हो रहा हो। युद्ध का दृश्य और दिव्य गायक। एक अन्य चित्र में युद्ध के दृश्य को बहुत जीवंत रूप में दिखाया गया है, जिसमें आज भी लगभग 300 चेहरे गिने जा सकते हैं और हर चेहरे पर अलग भाव हैं। इसके अलावा आकाश में उड़ते हुए दिव्य गायकों, आकाशचारी देवों का भी एक सुंदर चित्र है। निष्कर्ष, अंतिम संदेश। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि अजंता के इन अलौकिक चित्रों को देखकर हमारा सिर उन महान चित्रकारों के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है। उन्होंने मानव हृदय के सुंदर भावों को दीवारों पर जीवंत करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना महान कार्य करने के बाद भी किसी भी कलाकार ने घमंड में आकर अपना नाम तक वहां नहीं लिखा। हर भारतीय को अपने इन अज्ञात पूर्वजों और उनकी कला पर गर्व है। पश्चिम बंगाल बोर्ड, कक्षा 7, गद्यखंड, अध्याय 5। अजंता की चित्रकला। राय कृष्णदास के आधार पर दिए गए चित्र के सभी प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर निम्नलिखित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प का चयन। क. अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? उत्तर, ऑफ आई, महाराष्ट्र। ख. अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का विकास कब से कब तक होता है? उत्तर, आई, अक्टूबर से दिसंबर तक। ग. अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? उत्तर, ई 29। घ.
अजंता की सबसे बड़ी स्तूप गुफा है? उत्तर आई 19वीं गुफा। नोट: पाठ्यपुस्तक के उत्तर कुंजी के अनुसार कुछ स्थानों पर 17वीं गुफा भी विकल्प माना जाता है, परंतु वास्तुकला की दृष्टि से 19वीं गुफा ही सही है। ग. अजंता की सभी गुफाएं किस काल की हैं? उत्तर आई गुप्तकालीन। लघुत्तरीय प्रश्न। संक्षिप्त उत्तर। क. अजंता पहुंचने के लिए स्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है? उत्तर: अजंता पहुंचने के लिए स्टेशन से फरदापुर या अजंता ग्राम तक जाना पड़ता है। ख. अजंता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ता है? उत्तर: अजंता जाते समय बघोरा नदी को पार करना पड़ता है। ग. अजंता की घाटी में किस प्रकार का वन है? उत्तर: अजंता की घाटी में चारों ओर हरसिंगार का वन है। घ. अजंता की किस गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी? उत्तर: अजंता की स्तूप गुफा चैत्य गुफा में केवल प्रार्थना या उपासना की जाती थी। घ. अजंता की किस गुफा में केवल संध्या के समय ही सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश कर पाती हैं? उत्तर: अजंता की पहली गुफा में केवल संध्या के समय ही सूर्य की अंतिम किरणें प्रवेश कर पाती हैं। बोधमूलक प्रश्न। क. अजंता के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर: अजंता के नीचे बड़े बड़े शिलाखंडों से टकराती हुई बघोरा नदी बहती है, जिसका पानी नीचे एक कुंड में इकट्ठा होता है। यहाँ की घाटी में चारों ओर हरसिंगार के वन हैं और विभिन्न प्रकार के पुष्प व फल उगते हैं, जिससे रंग बिरंगे पक्षियों का मेला लगा रहता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण विकास पर होता है। ख. अजंता के चित्र निर्माण की विधि का उल्लेख कीजिए। उत्तर: चित्र बनाने के लिए पहले गुफा की पथरीली दीवार को टपककर, खोदकर खुरदरा किया जाता था। फिर उस पर गोबर, पत्थर का चूना और धान की भूसी मिले गारे का लेप चढ़ाकर उसे चूने के पतले प्लास्टर से ढक दिया जाता था। इस जमी हुई सतह पर लाल रंग की रेखाओं से चित्र उकेरे टीपे जाते थे और बाद में प्रसंगानुसार रंग भरा जाता था। ग. अजंता के 16वीं गुफा के 2 चित्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर: 16वीं गुफा के 2 मुख्य चित्र निम्नलिखित हैं। 1. बुद्ध का गृह त्याग। इसमें गहरी रात में भगवान बुद्ध सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर वैराग्य भाव से गृह त्याग कर रहे हैं। 2. मरती हुई राजकुमारी। इसमें एक मरणासन्न राजकुमारी की अत्यंत भावुक अवस्था और उसके आसपास के लोगों की व्याकुलता का सजीव चित्रण है। घ. अजंता के 17वीं गुफा के माता पुत्र के चित्र का वर्णन कीजिए। उत्तर: इस चित्र में बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब भगवान बुद्ध पुनः कपिलवस्तु आए, तब यशोधरा अपने पुत्र राहुल को अंजलि पसारकर उनके सामने भिक्षा के रूप में समर्पित कर रही है। आदमकद चित्रों के सामने हाथ में भिक्षा पात्र लिए विशाल महापुरुष बुद्ध खड़े हैं, जो आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा को दर्शाता है। घ. जिन जातक कथाओं पर अजंता की चित्रकला आधारित है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर: अजंता में मुख्य रूप से निम्नलिखित जातक कथाएं चित्रित हैं। चंपेय जातक। इसमें बोधिसत्व के नागराज रूप में जन्म लेने, बंदी बनकर काशी के हाट में बिकने और बाद में काशीराज को उपदेश देने की कथा है। छदंत जातक। इसमें 6 दांतों वाले श्वेत गजराज बोधिसत्व की कथा है, जो ईर्ष्यालु रानी के कारण व्याधों को खुद अपना सिर काटने की अनुमति दे देते हैं और बाद में राजकुमारी को क्षमा का उपदेश देते हैं। च. निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क. कला की अभिव्यक्ति के लिए जिन लोगों ने ऐसे अपूर्व स्थान को चुना, उनके चरणों में शत शत प्रणाम है। ऑफ आई. यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? उत्तर: यह पंक्ति अजंता की चित्रकला पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक राय कृष्णदास हैं। आई. इस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर: लेखक कहते हैं कि अजंता का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत रमणीय और शांत है। प्राचीन काल के जिन महान कलाकारों ने साधना और कला की सुंदर अभिव्यक्ति के लिए इस दुर्गम व अलौकिक स्थान को चुना, वे वंदनीय हैं। ख. उनके लिए चारों ओर कुछ है ही नहीं या हो ही नहीं रहा है। आई. उनके लिए किसे संकेतित किया गया है? उत्तर: उनके लिए पद पहली गुफा में चित्रित मार विजय चित्र के मध्य में स्थित भगवान बुद्ध के लिए संकेतित किया गया है। आई. इस पंक्ति का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: इसका अभिप्राय यह है कि कामदेव मार की सेना बुद्ध को डराने और विचलित करने के लिए भयानक रूप और सुंदर कामनियों के मायाजाल का प्रयोग कर रही है, परंतु बुद्ध पूर्णतः आत्मलीन, आत्मनुरत और शांत हैं।
उन पर बाहरी दुनिया के इस शोर और प्रलोभन का कोई असर नहीं हो रहा है। ग प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात पूर्वजों पर गर्व है। ऑफ आई प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर प्रस्तुत पंक्ति के लेखक राय कृष्णदास हैं। आई प्रत्येक भारतीय को किन पर गर्व है और क्यों? उत्तर प्रत्येक भारतीय को अपने उन अज्ञात प्राचीन कलाकारों व शिल्पकारों पूर्वजों पर गर्व है। गर्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों को पत्थरों पर सजीव रूप में चित्रित करने में लगा दिया और इतना महान कार्य करने के बाद भी घमंड न करके अपना नाम तक कहीं नहीं छोड़ा। भाषाबोध 1। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग एवं मूल शब्द पृथक कीजिए। शब्द उपसर्ग मूल शब्द अपूर्व अपूर्व सुसंबद्ध सु संबद्ध अद्वितीय अद्वितीय यथोचित यथा उचित प्रवृत्त प्रवृत्त। 2। निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। शब्द मूल शब्द प्रत्यय गुफाएं गुफा ए पहाड़ियों पहाड़ी ओ या इया जोड़ ओ। गहराई गहरा आई आंदोलित आंदोलन इत। 3। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रेम प्यार स्नेह धैर्य धीरज सब्र पक्षी खग विहग घोड़ा अश्व तुरंग हाथी गज मतंग माता मां जननी। 4। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। वर्तुलाकार अजंता की गुफाएं एक वर्तुलाकार पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। हस्तकौशल इन गुफाओं की मूर्तियां प्राचीन भारतीय हस्तकौशल का बेजोड़ उदाहरण हैं। चित्ताकर्षक अजंता की दीवारों पर बने चित्र अत्यंत चित्ताकर्षक हैं। रमणीय पहाड़ों के बीच बहती नदी का दृश्य बहुत रमणीय लगता है। विचार एवं कल्पना 1। अजंता की चित्रकला का आधार जातक कथाएं हैं। उत्तर हाँ, अजंता की चित्रकला का मुख्य आधार जातक कथाएं हैं। इन चित्रों में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की पौराणिक कहानियों जैसे चंपे जातक छदंत जातक आदि को अत्यंत सजीव और कलात्मक रूप से दीवारों पर उकेरा गया है। 2। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर संक्षिप्त जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। मानव जीवन के दुखों बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु को देखकर उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। बोधगया में कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान बोधित्व प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने संसार को शांति अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। 3। गौतम बुद्ध का एक चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में अंकित कीजिए। उत्तर यह एक प्रयोगात्मक रचनात्मक प्रश्न है। छात्र को स्वयं अपनी ड्राइंग बुक या अभ्यास पुस्तिका नोटबुक में पेंसिल या रंगों की सहायता से भगवान बुद्ध का एक सुंदर चित्र जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध बनाना है।